हाय बच्चों, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा आप लोग लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, देखा होगा आप लोगों ने टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम लोगों ने देखा। टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए ऐसे कौन कौन से एड्स हैं, ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए, या जहाँ से हमें टैक्सोनॉमी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और ऐसे प्लेसेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा कि जैसे बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क लाइक जूज, म्यूजियम, फ्लोरा फौना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, आइकॉन्स की, हर्बेरियम और अर्बेरिया। इट इज different taxonomical aids which is utilized for the information providing for taxonomy। क्लियर? वन बाय वन आप लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, वो है आपके बॉटनिकल गार्डन। नंबर वन, फर्स्ट इज ए बॉटनिकल गार्डन। फर्स्ट इज ए बॉटनिकल गार्डन। व्हाट इज बॉटनिकल गार्डन? तो बॉटनिकल गार्डन विट इज, आप लोग यदि देखें गार्डन एक प्लेस है। गार्डन तो खूब नाम सुना है ना, तो वो एक प्लेस है। बॉटनिकल बात की जा रही प्लांट की, ऐसा प्लेस जहाँ पर किसी प्लांट स्पीसीज को जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पर प्रेजेंट होती है, उन सारी प्लांट स्पीसीज को वहाँ पर लाकर कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना क्या कहलाता है बेटा? बॉटनिकल गार्डन कहलाता है। तो बॉटनिकल गार्डन ऐसे प्लेस होते हैं, ऐसे साइट होते हैं जहाँ पर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से कलेक्ट किए हुए प्लांट स्पीसीज को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। दिस प्लेसेज इज नाउन एज ए बॉटनिकल गार्डन। This place is known as botanical garden. Botanical garden is a center of ex situ conservation. Botanical garden is a center of ex situ conservation। तो ये बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन के क्या होते हैं? सेंटर होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन? डिटेल स्टडी आप लोग 12th के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऐसे डिस्कस करते हैं वहाँ पर की जाती है, बट अपन लोग यहाँ थोड़ा सा क्लियरफाई कर लेते हैं कि ऐसे प्लेस जहाँ पर नेचुरल कंडीशन में जो कोई चीज़ अपने आप को सर्वाइव करती है, उसको वहाँ से नेचुरल प्लेस से हटाकर किसी आर्टिफिशियल कंडीशन पे लाके उसको यदि क्या करें, सर्वाइव कराया जाए, तो ऐसे प्लेस को, ऐसी साइट को कहा जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन के प्लेस। क्लियर? तो जो नेचुरल प्लेस होते हैं, उन नेचुरल प्लेस से ले जाकर किसी अदर आर्टिफिशियल कंडीशन पर यदि उनको हम लोग सर्वाइव कराएं, उनको कलेक्ट करें, तो वो प्लेस क्या होते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन के सेंटर होते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो बॉटनिकल गार्डन्स थे, इन बॉटनिकल गार्डन के ऊपर जो हम लोग बात करें, तो सपोज करो बॉटनिकल गार्डन के अंदर ये हम लोगों ने प्लांट स्पीसीज को बेटा क्या किया? प्रिजर्व करके रखा। इस तरह से ये हम लोगों ने क्या किया? इसको प्रिजर्व किया, कलेक्ट करके रखा। तो यहाँ पर इस प्लांट स्पीसीज के पास जो हमें जनरल इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या होती है बेटा? मेंशन होती है। लाइक जो प्लांट स्पीसीज ये हैं, वो उसका कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी बॉटनिकल नेम की बात की जाती है। वाइनोमिका नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर डिस्कस किए थे ना, जैसे लाइक वेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम, सोलेनम, है ना। तो ये डिफरेंट क्या है? साइंटिफिक नेम जिस प्लांट स्पीसीज का है वो वहाँ पर मेंशन होता है। ये किस फैमिलीज का मेंबर है, तो फैमिलीज के बारे में भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा? मेंशन होती है। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा? मेंशन होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, वो नेक्स्ट क्या है आप लोगों की, कि जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं, इन बॉटनिकल गार्डन के ऊपर जो कंट्रोलिंग होती है वो किसकी होती है? बॉटनिकल गार्डन के ऊपर कंट्रोलिंग किसकी होती है? जैसे यदि आप लोग देखें कि आपके अकेडमी के ऊपर कंट्रोलिंग किसकी है, इंस्टीट्यूटों के ऊपर कंट्रोलिंग किसकी होती है, कोई एजुकेशन सोसाइटी जो एजुकेशन सेंटर होते हैं उनके ऊपर किसकी होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर किसकी होती है। अपन लोग देखें तो एक कंट्रोलिंग एजेंसी कोई ना कोई तो होती है जो उसको कंट्रोल करती है, रूल रेगुलेशन को फॉलो कराती हैं,
तो वो ऐसे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि बॉटनिकल गार्डन के लिए जो कंट्रोलिंग एजेंसी है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन 1954। इसकी क्या होती है बेटा, कंट्रोलिंग होती है। क्लियर। आगे हम लोग देखें, नेक्स्ट हमारे पास बेटा एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, वैसे तो डिफरेंट बॉटनिकल गार्डन इन ऑल ओवर वर्ल्ड, इन इंडिया एस्टेब्लाइज्ड है, लेकिन हमें बेसिक की बात करनी है एनसीईआरटी बेस। तो एनसीईआरटी के अंदर जब आप लोग रीड करोगे तो वहाँ 3 बॉटनिकल गार्डन के बारे में हमें क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड, इट इज़ ए रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। तो क्यू इंग्लैंड के अंदर रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। नेक्स्ट यदि बात करें कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, तो इंडिया के अंदर बेटा आपके कौन सा है, तो वो है आपके इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा कोलकाता के अंदर एस्टेब्लाइज है, जो फेमस भी है। फेमस इसलिए है कि वहाँ पर बनियान ट्री प्लांट जो है वो एस्टेब्लाइज है, और वो इसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी ब्रांचेज जो स्प्रेड है वो लार्ज एकड़ एरियाज के अंदर है, मैंने एकड़ एरियाज के अंदर उसकी क्या है स्प्रेड है ब्रांचेज, इसलिए वो फेमस है। तो बनियान ट्री के लिए फेमस है। एक ये चीज़ आपको वर्ड याद रखना है, किस प्लांट के लिए फेमस है, तो याद रखना है बनियान ट्री। तो बनियान ट्री प्लांट के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन बॉटनिकल गार्डन है, वो है आप लोगों के नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ यूपी। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ यूपी। तो ये 3 हम लोग यहाँ पर लिस्टेड करते हैं। न आप लोगों के फर्स्ट जो आप लोगों के मेंशन है वो क्या है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड इज ए रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। क्लियर। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करें इंडिया लेवल पर, तो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, और वो है आपके बेटा इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा कोलकाता। शिवपुर हावड़ा कोलकाता के अंदर ये क्या है बेटा एस्टेब्लाइज है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों के लास्ट जो मेंशन है वो है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ पर आपके बेटा लखनऊ यूपी के अंदर है। इट्स क्लियर। और एक आपको एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर मेंशन करा रहा हूँ, जब आप लोग उत्तराखंड घूमने जाओ, और उत्तराखंड के अंदर आप लोगों ने खूब नाम सुना है देहरादून, तो देहरादून के अंदर भी एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है, हर्बेरिया भी है वहाँ पर, वो है बेटा आप लोगों के FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बॉटनिकल गार्डन, वो देहरादून के अंदर एस्टेब्लाइज है, तो उसका भी ना आप लोग नाम मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट मेंशन क्या करना आप लोगों को, FRI ये याद रखना है। क्या है FRI? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बॉटनिकल गार्डन
देहरादून। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है वो बॉटनिकल गार्डन वो डिस्कस किया है। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेकंड ऐड के बारे में। और सेकंड ऐड आप लोगों के जो है वो है जूलॉजिकल पार्क और जूज। सेकंड इज ए जूलॉजिकल पार्क और जू। अरे भाई याद आ गया होगा ना, कई स्टूडेंट तो घूम आए होंगे जू के अंदर, आए नहीं आए घूम के? नहीं आए तो घूम के आना जरूर, है ना। जू जब तक नहीं जाओगे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर पढ़ने का मज़ा तो प्रैक्टिकली होता है। और वैसे भी साइंस प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होती है, तो साइंस के अंदर तो इंटरेस्ट प्रैक्टिकल से ही क्लियरफाई होता है। तो जूलॉजिकल पार्क को, बॉटनिकल गार्डन को या डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल जो ऐड है समझने के लिए आप लोगों को उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रैक्टिकली। तो बेटा क्या होता है जूलॉजिकल पार्क? सेम लाइक बॉटनिकल गार्डन इज ए प्लेस ऑफ जूलॉजिकल पार्क। ये भी इस तरह के बेटा प्लेस होते हैं, ऐसी साइट होती है जहां पर वाइल्ड एनिमल को कलेक्ट और प्रिजर्व करके रखा जाता है। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उन वाइल्ड एनिमलों को वहां पर कलेक्ट एंड प्रिजर्व कंडीशनों के अंदर उसको रखा जाता है। ऐसे प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स बोलते हैं। और ये भी एक्सिटू कंजर्वेशन की बेटा साइट होती है। इट इज आल्सो एक्सिटू कंजर्वेशन साइट। बेटा एक्सिटू कंजर्वेशन साइट और सेंटर। कंजर्वेशन के टू साइट होती है बेटा, एक्सिटू और इनसिटू। इनसिटू नेचुरल प्लेस होते हैं और एक्सिटू नेचुरल आउटसाइड आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल से आउटसाइड जो हम आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर उनको जब हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो प्लेस वो सेंटर कहलाते हैं एक्सिटू के। और उनको नेचुरल प्लेस पर ही कंजर्व करके रखते हैं तो वो कहलाते हैं इंसिटू कंजर्वेशन की साइट और सेंटर। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं इनको जो एस्टेबलाइज किया जाता है वो ZSI करती है। ZSI होती है बेटा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता के अंदर है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इनको क्या किया जाता है बेटा? एस्टेबलाइज किया जाता है, या इनके ऊपर जो कंट्रोलिंग होती है वो ZSI की होती है। क्लियर? जैसे बॉटनिकल गार्डन के ऊपर कंट्रोलिंग इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन की थी, इसी तरह से ZSI की कंट्रोलिंग जूलॉजिकल पार्क के ऊपर होती है। बेटा यदि हम लोग बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड, यदि वर्ल्ड के अंदर बात करें तो लगभग 1000 मोर से भी ज़्यादा क्या है जूलॉजिकल पार्क एस्टेबलाइज है। यदि इंडिया लेवल पर बात करें तो 300 से भी मोर देन जूलॉजिकल पार्क इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। और यदि आप लोग राजस्थान की भी बात करो अपने आप में, तो राजस्थान के अंदर भी हम किसी से कम नहीं। कंसेप्ट आ जाती है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 जूलॉजिकल फेमस पार्क भी है। जैसे आप लोग जूलॉजिकल पार्क को यदि घूमने जाओ बेटा तो देख सकते हो कि जब आप लोग जयपुर के अंदर जयपुर जू देख लिया होगा कई स्टूडेंट्स ने, तो जयपुर जू के अंदर देखना कि उनको क्या किया जाता है, जैसी नेचुरल कंडीशन होती है वाइल्ड एनिमल जैसी नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, जनरली वही कंडीशन आर्टिफिशियल प्लेस पर उनको प्रोवाइड की जाती है। वो रियल में नेचुरल प्लेस नहीं होते, लेकिन उनको नेचुरल प्लेस लाइक फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और कई बार तो हम लोग भी और जनरली एजुकेशन टूर में स्कूल्स जो आपके होते हैं, स्कूल आप लोगों को एजुकेशन टूर लेके जाते हैं, तो ऐसे प्लेसों पर वो आप लोगों को टूर करवाते हैं। तो ये आप लोगों को बेटा क्या है जूलॉजिकल पार्क। सेकेंड इज क्लियर। आगे थर्ड नंबर पे चलें तो नेक्स्ट थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। और वो टैक्सोनॉमिकल थर्ड एड आप लोगों के बेटा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके है बेटा फ्लोरा। थर्ड नंबर का हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड, इट इज ए फ्लोरा। व्हाट इज फ्लोरा? तो
तो फ्लोरा क्या होता है बेटा, तो जो एक फिक्स एरिया होता है, एक सफिशिएंट एरिया है, उस फिक्स एरिया के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, विच टाइप स्पीसीज प्रेजेंट है, उनके बारे में रिकॉर्ड प्रिपेयर करना ही क्या कहलाता है बेटा, फ्लोरा कहलाता है। तो एक फिक्स एरिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, विच टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, उनका रिकॉर्ड प्रिपेयर करना फ्लोरा कहलाता है। क्या होगा, फ्लोरा होता है। और फ्लोरा जो होते हैं बेटा, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। फ्लोरा इज ए डिफरेंट टाइप। सपोज करो एक फिक्स एरिया हम लोगों ने एक स्टेट को मान लिया, जैसे राजस्थान के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज कितनी अवेलेबल है, किस टाइप की कितनी स्पीसीज है, हर्ब नेचर की कितनी है, श्रब नेचर की कितनी है, ट्री नेचर की कितनी है, थैलोफाइटा ग्रुप से कितनी बिलोंग करती है, ब्रायोफाइटा ग्रुप से कितनी बिलोंग करती है, स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप से कितनी बिलोंग करती है, वेस्कुलर प्लांट की कितनी स्पीसीज है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की कितनी स्पीसीज है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप्स की कितनी स्पीसीज है, एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप्स की कितनी स्पीसीज है। तो डिफरेंट यदि इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो हम लोग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं, दिस इज ए नाउन एज फ्लोरा। इट्स क्लियर। तो एक फिक्स एरिया के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो उसके बेस पर, एरियाज के बेस पर हम लोग डिफरेंट टाइप के फ्लोरा की बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके क्या आएगा, टाइप्स ऑफ फ्लोरा। तो फ्लोरा इज ए डिफरेंट टाइप सच लाइक ए नेशनल फ्लोरा। यदि एक फिक्स एरिया हम लोग एक नेशन को माने, नेशनल फ्लोरा। सपोज करो इंडिया कंट्री को अपन लोगों ने एक फिक्स प्लेस एरिया मान लिया कि टोटल इंडिया के अंदर प्लांट स्पीसीज कितनी है, थैलोफाइटा ग्रुप की कितनी है, ब्रायोफाइटा ग्रुप की कितनी है, एम्ब्रोफाइटा ग्रुप की कितनी है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप की कितनी है। तो इट इज ए वन फिक्स एरियाज, तो इट इज नाउन एज ए नेशनल फ्लोरा। सेकेंड, यदि स्टेट को मान के चले, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, डिफरेंट जम्मू, यदि हम लोग इसको मान के चलते हैं तो वो आपके क्या होगा बेटा, स्टेट फ्लोरा होगा। क्या होगा, स्टेट फ्लोरा होगा। और यदि पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट को मान लें कि करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी है, दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी स्पीसीज है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी स्पीसीज है। तो पर्टिकुलर यदि हम लोग बात करके चलें एक डिस्ट्रिक्ट की, वो एक फिक्स रीजन हो गया, उस फिक्स रीजन पर कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, यदि उसका रिकॉर्ड हम लोग मेंशन करें तो इट इज नाउन एज ए डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। सच लाइक फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, फ्लोरा ऑफ गुजरात, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान, फ्लोरा ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल है और अवेलेबल है। मैं नहीं कह रहा, अवेलेबल है, प्रूफ है। आप लोग आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ जो एजेंसीज़ हैं वहाँ जाओ, जैसे कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाओ, आपकी बॉटनिकल जो ऑफिसेज होती हैं, नर्सरी वगैरह की जो ऑफिसेज होती हैं, वहाँ पर जाओ, आपको ये फ्लोरा आपको अवेलेबल होगा यदि आपको रिक्वायरमेंट। क्योंकि रिसर्चर्स जो होते हैं, उन रिसर्चरों के लिए, रिसर्च स्टडी के लिए या कोई प्रोजेक्ट वर्क करता है तो उसके लिए काम आते हैं, क्योंकि उसको हमें ये पता चलता है इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। तो बेटा इससे हमें ये पता चलता है कि इस रीजन में, सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज अवेलेबल है, उसकी अबंडेंस किस स्पीसीज की ज़्यादा है, किस रीजन पर कौन सी स्पीसीज मोर नंबर में प्रेजेंट होती हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। इट्स क्लियर। तो ये आप लोगों के नेक्स्ट कंप्लीट हुआ है फ्लोरा। नेक्स्ट हम लोग टूल्स, फोर्थ टूल्स डिस्कस करते हैं। वह बेटा फ्लोरा के आफ्टर नेक्स्ट लाइक ही होता है फोना। फोर्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं फोना। तो फोना भी एज लाइक ए फ्लोरा होता है, केवल डिफरेंट प्लांट के रिप्लेस एनिमल की बात करते हैं। यदि फिक्स एरिया के अंदर प्रेजेंट जो एनिमल स्पीसीज है, वाइल्ड एनिमल स्पीसीज है, यदि उनका रिकॉर्ड प्रिपेयर करें तो इट इज़ नाउन एज ए फोना। और ये भी वही टाइप्स की बात करें तो ये भी आल्सो 3 टाइप्स का होता है बेटा। इट इज़ आल्सो 3 टाइप। फर्स्ट इज वही नेशनल फोना, केवल यहाँ एनिमल का हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड इज स्टेट फोना, स्टेट लेवल पर किस वाइल्ड स्पीसीज की कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, यदि उसका हमें रिकॉर्ड मेंशन करना है या हमें डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए स्टेट फोना स्टडी करना हमें रिक्वायरमेंट होगी। और यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें स्टडी करनी है
तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट फौना की हमें स्टडी करना रिक्वायर्ड होता है। तो इट इज़ आल्सो टैक्सोनॉमिकल एड इज ए फौना। क्लियर? आई होप यहाँ तक अपन लोगों ने बेटा जो जो टॉपिक क्लियर किए हैं आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा वो हम लोग करते हैं आइकॉन्स। नेक्स्ट ऐड की बात करते हैं। आइकॉन्स क्या होता है? तो बेटा आइकॉन लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड इकोन से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? इकोन से। तो आइकॉन्स टर्म derived from Latin word icons. It means imagically record। इमेजिकली रिकॉर्ड। इमेजिकली रिकॉर्ड मीन्स क्या है बेटा? तो जैसे इसको समझने के लिए बेटर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। कंटेंट क्या अवेलेबल आपके पास? आप लोग अपनी फिजिक्स की बुक को निकालो, आप आपकी केमिस्ट्री की बुक को निकालो, आप आपके बायो की बुक को निकालो। तो उसके अंदर बेटा जब आप लोग सपोज करो बायो की बुक से ही बात करते हैं, बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी की बात करें तो बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। तो बायोलॉजी की बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर को आप लोग निकालोगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो लास्ट पेजों पर जब ये चैप्टर फिनिश हो रहा है तो उनके लास्ट पेज पर आप लोग देखेंगे कि आपको जूलॉजिकल पार्क के बारे में, हार्बेरियम के बारे में कुछ इमेज दे रखी है ना इमेज। देखो आप लोग उन इमेज के नीचे मेंशन है थ्योरी, इट इज ए आइकॉन। तो पर्टिकुलर किसी इमेज के नीचे यदि अपन लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें तो वही क्या होता है? आइकॉन होता है। और इसका यूटिलाइजेशन में काम आता है। जब भी हम लोग ऐसे इमेज की स्टडी करते हैं तो हमें पता लग जाता है। जैसे और भी अच्छा क्लियर करें अपन लोग इस बात को, तो देखो बेटा आप लोग कई बार क्या होता है, आप लोग शादियों में जाते हो या किसी आप लोग किसी फंक्शन में गए तो फंक्शन के अंदर जब वो आप लोगों के उस फंक्शन की याददाश्त जो हम लोगों ने कलेक्ट की, सपोज करो वीडियोग्राफी की या एल्बम जो होती है फोटोग्राफी जो की, वो फोटोग्राफी आती है तो तुरंत उस समय कहते हैं जब वो फ़ोटो खिंचा होगा ना तो जब बोलते जब आपका नहीं आता तो कहते यार उस समय जब ये खिंच रहा था ना मैं वहाँ पर था। तो इमेज याद आ गई ना उस चीज़ से। बस यही बात यहाँ पर होती है बेटा, वही बात यहाँ पर होती है। या कई बार आप लोग देखते हो वीडियोग्राफी होती है, एल्बम बनाते हो तो उनमें मेंशन कर देते, प्रोग्राम का नेम भी मेंशन कर दिया जाता है। कई बार किसी चीज़ों में देखते हैं ना हाईलाइट चलती रहती हैं तो वो आप लोग देखते हैं, वही क्या है बेटा? आइकॉन्स है। तो आइकॉन इमेजिकल रिकॉर्ड होते हैं। इमेजिकली क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज के बारे में जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स क्लियर? तो ये आप लोगों के आइकॉन क्लियर होता है। नेक्स्ट ये स्मॉल शॉर्ट आपके क्या हैं? एड्स हैं। डिटेल इनके बारे में कोई है नहीं अवेलेबल, केवल मेजरली आपको यही चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते बेटा आपके मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? देखो बेटा मोनो वाई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैनो। सब क्या बोल गए? अरे केमिस्ट्री के अंदर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कार्बन नंबर के लिए यूज़ करते होंगे ना, तो बायो वाले भी ये थोड़ा बहुत तो जानते हैं क्योंकि बायोलॉजी का केमिस्ट्री का रिलेशन बहुत मज़ेदार होता है। तो मोनो वन के लिए यूज किया गया है। ये बात समझाने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं कि मोनो किसके लिए यूज किया गया है, वन के लिए यूज किया गया है। ग्राफ अपने आप में एक ग्राफ है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देगा, क्योंकि ग्राफ को जब आप लोग किसी ग्राफ को बनाते हो तो बनाने के बाद हमें वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है किसी पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में। क्लियर?
तो बस मोनोग्राफ क्या होता है कि यदि एनी वन टैक्सोन के बारे में, यदि आप लोगों को कोई डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए जिस टैक्सोनॉमिकल ऐड का यूज करेंगे इट इज नाउन एज ए मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ का जो यूज होता है बेटा, यूज फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन टैक्सोन। एक टैक्सोन के बारे में यदि हमें डिटेल स्टडी करनी है तो उसके लिए अक्सर क्वेश्चन बात आएगी, व्हाट इज टैक्सोन। तो अच्छे रेगुलर वीडियो देख रहे हो ना, तो उसके अंदर टैक्सोन टर्म आते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि टैक्सोन, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और हम लोगों ने कैटेगराइजेशन देखा जिसके अंदर 7 स्टेप की बात की, तो ईच स्टेप इज नाउन एज ए टैक्सोन। क्लियर। तो ईच टैक्सोन जैसे लाइक ए किंगडम, लाइक ए जीनस, लाइक ए फैमिली। तो यदि सपोज करो हमें एक फैमिली के मेंबर की बात करनी है, एक फैमिली सपोज करो हम बात कर ले सोलेनेसी। यदि सोलेनेसी फैमिली के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए किस टैक्सोनॉमिकल टूल्स का यूज करें, किसका यूज करें? तो उसका यूज किए करेंगे, मोनोग्राफ का यूज करें। सपोज करो क्वेश्चन आया है आप लोगों के कि राइट द डिफरेंस इन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, या राइट द डिफरेंट इन बिटवीन द स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोर्स। ये क्वेश्चन आया है, अभी मेरे को भी नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आया है। आपसे कह दिया जाए इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए कोई मटेरियल कंटेंट दे दिया जाए, कंटेंट का यूज करो आप लोग किसी का, और फिर इसका आंसर पुट अप करो, तो फिर फिजिक्स की बुक खोलने में मजा आएगा ना। क्या ये किस क्वेश्चन का आंसर हमें फिजिक्स की बुक में मिलेगा? क्या नहीं मिलने वाला ना। किस में मिलेगा? बायोलॉजी की बुक में। तो यही क्वेश्चन मैं इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ बेटा कि पर्टिकुलर एक टैक्सोन के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, तो उसके लिए यदि आप बॉटनिकल गार्डन की स्टडी करने चले तो अवेलेबल हमें नहीं होगा, वहाँ से हमें आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर तो हमें मोनोग्राफ से आएगा। आइकॉन की स्टडी करने लग गए तो आइकॉन की स्टडी से क्या होगा, क्योंकि सफिशिएंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो तो कहाँ पर कलेक्ट है, मोनोग्राफ के अंदर। तो मोनोग्राफ का यूटिलाइजेशन करेंगे तो एक सिंगल टैक्सोन के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो उसके लिए जिस टैक्सोन का जिस ऐड का यूटिलाइजेशन किया जाता है इट इज नाउन एज ए मोनोग्राफ। क्लियर। आई होप हम लोगों ने बेटर से बेटर आपको इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऐड की, वो है आप लोगों के मैन्यूल्स। तो बेटा मैन्यूल इज आल्सो फ्लोरा, आल्सो नाउन एज फ्लोरा, कि इसके अंदर भी किसी मैन्यूल के अंदर क्या होती है, किसी एनी वन या एनी जो स्पीसीज होती है, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है, कलेक्ट होती है। तो स्पीसीज के बारे में, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन का ये क्या है, सेंटर है। जिस तरह से फ्लोरा के अंदर, फौना में हम लोग प्लांट एनिमल स्पीसीज के बारे में जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करते थे। क्लियर। तो ये आपके क्या है, मैन्यूल्स हैं। आगे आप लोग बेटा देखोगे तो एक हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और वो है आपके म्यूजियम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं म्यूजियम। टैक्सोनॉमिकल ऐड है, नाम सुनते ही कई बच्चों के तो माइंड में आया भी होगा व्हाट इज म्यूजियम। तो कई स्टूडेंट तो घूमने भी गए होंगे ना म्यूजियम में। तो म्यूजियम डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा। पहले तो जैसे हिस्टोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं, कल्चरल म्यूजियम होता है, एजुकेशनल म्यूजियम होता है। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, नेचुरल म्यूजियम होते हैं। तो ये म्यूजियम है। म्यूजियम क्या है, तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को लिविंग और नॉन लिविंग बोथ फॉर्म में उसको क्या किया जाता है,
कलेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। दोनों ही फॉर्म की बात कर रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क के अंदर तो ओनली लिविंग फॉर्म थी, लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग म्यूजियम की, तो म्यूजियम के अंदर जो प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज होती हैं, उन प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज को जो कलेक्ट और प्रिजर्व किया जाता है वो बोथ फॉर्म में, लिविंग एंड क्या किया जाता है बेटा, आप लोगों के डेड फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे प्लेस हैं ये। आगे बात करें, इसको समझने के लिए हम लोग यदि देखें तो म्यूजियम को समझना है तो आप लोगों को आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूल के अंदर जो बायोलॉजी की लैब होती हैं, उस बायोलॉजी की लैब से आप बेटर इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तो वहाँ पर घूमना पड़ेगा। गए होंगे आप लोग, टूर किया होगा ना बायोलॉजी लैब का, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि प्लांट स्पीसीज को एक कंटेनर के अंदर, एक जार के अंदर, ग्लास जार होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर प्रिजर्व करके रखा है। जैसे हाइड्रिला का प्लांट्स है ना, सेलेक्जिनेला का प्लांट्स हैं, साइकस का प्लांट है, साइकस का स्टेम है, पाइनस है, कारा का प्लांट है, वॉलवॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, ऊडोगोनियम है। सर ये क्या बोल रहे हो, कहीं कैसे तो ऊपर से जा रही होगी बात। तो बेटा ये सब क्या है, प्लांट स्पीसीज है। डिफरेंट ग्रुप से मैच करने वाली ये प्लांट स्पीसीज है। तो वो कलेक्ट की हुई है, उनको एक बॉक्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है और उनको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, जैसे घर में अपन लोग कोई सब्जी बनाई, वेजिटेशन, वो ख़राब नहीं हो तो उसको कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ना, रखते हैं नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही बेटा जो म्यूजियम के अंदर, जो लैब के अंदर हम लोगों ने जो प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट करके रखा हुआ है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहे, तो उसके लिए उस बॉक्स में, कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन फिलअप होता है वो होता है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर उसको बेटा क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्लांट और एनिमल के लिए जो कंटेनर के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशन, वो कौन सा है, फॉर्मेलिन का है। यदि आप लोगों को एनिमल स्पीसीज को, लाइक इंसेक्ट को यदि करना है, तो इंसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए पहले उनको किल्ड किया जाता है, पेनिट्रेट किया जाता है, और उसके बाद उनको हम लोग क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग लैब के अंदर जाओगे तो वहाँ पर वी जो स्पीसीज है, मधुमक्खियाँ हैं, उनकी लार्वल स्टेज होती हैं। कई एनिमल होते हैं जैसे आप लोगों के लेजार्ड है ना, तो ये आप लोगों के हैं, ये आप लोगों के फिश, डिफरेंट फिश हैं जैसे, है ना। तो ये डिफरेंट फिशेज वगैरह को आप लोगों के लैब के अंदर, जैसे आप लोगों के मोलस्का, पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटिहेलमिन्थेजेस, कैलमिन्थे जैसे एस्केरिस हैं, नेरीज हैं। तो डिफरेंट आपके लेबोरेटरीज के अंदर एनिमल बॉक्स के अंदर देखना, वो आपके हैं कंटेनर के अंदर, जार में वो प्रिजर्व होते हैं। तो उनको पहले बेटा किल्ड किया जाता है, पेनिट्रेट किया जाता है, फिर उनको प्रिजर्व करते हैं। ऐसे ही हम लोग बेटा जो लार्ज साइज के एनिमल होते हैं उनको भी वहाँ लैब के अंदर हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे यदि ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करना है तो ह्यूमन को क्या मेरे को रखोगे क्या, या किसी को ला के रखना है? नहीं, तो हम लोगों को हमारी स्टडी करने के लिए आप लोग देखते हो लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटन होता है। तो ह्यूमन स्केलेटन को एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से हम लोग म्यूजियम की बात करते हैं। तो ये एक ऐसे प्लेस है जहाँ पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज को क्या किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग बोथ फॉर्म के अंदर प्रिजर्व और क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो ये आप लोगों के म्यूजियम है। म्यूजियम को बेटर समझना है तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल की लैब के अंदर एक बार आप करना ट्यूर, जो नहीं गए हैं वो ट्यूर करना, आप लोग क्लियर कर पाओगे इसको। ऐसे बेटा स्कूल लेवल पर यदि हम लोग बात करें और यदि हमें डाटा कलेक्ट करना है तो जैसे स्कूल लेवल पर और होती है आपके लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरीज के अंदर आप लोग क्या देखते हो बेटा कि लाइब्रेरी के अंदर आपके पास क्या कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, बुक
लाइब्रेरी में बुक्स मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की, डिफरेंट डिफरेंट राइटर की, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुकें होती हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है। उस कंटेंट को हम लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक डिटेल स्टडी पर पहुंचते हैं हम लोग, वही प्लेस होते हैं म्यूज़ियम। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर सम बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, फ्लोरा फौना, मैन्युअल्स, मोनोग्राफ, आइकॉन, म्यूजियम, डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल जो एड्स थे उनको डिस्कस किया है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।